साइंटिस्ट, बड़े जो है साइंसदान, पूरी दुनिया में उनका चर्चा था। उनके अब्बा क्या करते थे मालूम है? नदी में, समंदर में कश्तियां चलाकर मछली पकड़ते, मछली का काम करते थे। बाप मछली का काम कर रहा है, बेटा पढ़ रहा है। ये एपीजे अब्दुल कलाम जब होश संभाले, घर से बराबर खर्च नहीं मिलता था। आज हम क्या कहते हैं, जेब खर्च होना चाहिए 200 रुपया, जो खुराकी दे रहे हैं खाने के लिए वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन जेब खर्च एक्स्ट्रा महीने में 200, 300, 500, 1000 होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम को वो पैसा नहीं मिलता था। क्या करते थे, पेपर अखबार खरीदते थे, घर 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 जाकर के पहुंचाते थे। वो एक छोटी सी नौकरी होती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो किताब खरीदते थे, कॉपी खरीदते थे, कलम खरीदते थे और पढ़ते थे। तब जाकर के एक बड़ा साइंसदान बने और साइंसदान ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। मेरे एक उस्ताद थे मौलाना अजीजुल हक साहब उमरी रहमतुल्लाह अलैह, 6 जबानों पे बड़े उबूर रखते थे। चाहे उनसे संस्कृत बोलवा लो या अरबी कहलवा लो, फारसी कहला लो, अंग्रेजी कहला लो, जो हिंदुस्तान की ऊंची ऊंची जबानें हैं हर एक में उनकी महारत थी। तो एक मर्तबा दर्स में उनसे पूछा गया कि आप लोग इस तरह कैसे मेहनत किए, कैसे पढ़े, जबकि उस जमाने में रोशनी का इंतजाम नहीं होता था, लाइट का इंतजाम नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से होता था। तो कहते थे कि रात में सरकारी लाइट जहां जलती थी हम वहीं जाकर बैठ जाते थे अपनी किताब लेकर के और सरकारी रोशनी में ही पढ़ते थे बैठकर। घर में चिराग भी नहीं, घर में लालटेन नहीं, घर में किंदील नहीं, कहा सड़क के किनारे बैठ बैठ करके रातों रात पढ़ते थे। आज यहां हर चीज है, खाने की सहूलत है, रहने की सहूलत है, बिजली की सहूलत है, पानी की सहूलत है, हर चीज मुयस्सर है, आपको कहीं दूर जाने का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई में हम और आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं। बिरादरी का असर हमारे आपके ऊपर इतना ज्यादा है कि आज बच्चा बच्चा भी पैसा पैसा सोच रहा है कि किस तरह हम पैसा कमाएं, किस तरह हम पैसा सेव करें, किस तरह हम पैसा जमा करके जमीन खरीदें। बस यही एक फिक्र है हमारी आपकी, इस बिरादरी में नौजवानों की भी यही फिक्र है। अजीज बच्चों, इस तरह कौम तरक्की नहीं कर सकती है, हम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और देश भी हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर देश को भी, मुल्क को आगे बढ़ाना है, अपने आप को ऊंचा करना है, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना है या फिर अपने इलाके का नाम रोशन करना है, तो हमको आपको पढ़ाई में मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। ये नहीं कि बस असातिज़ा की निगरानी में, जब तक असातिज़ा निगरानी कर रहे हैं हम बैठ के पढ़ेंगे, अब असातिज़ा छोड़ दिए तो हम पढ़ने वाले नहीं हैं। ये माहौल देखा जा रहा है अक्सर बेशतर। और जब तक मदरसे में है आपका माहौल ठीक ठाक है, चाहे वह असातिज़ा के डंडे की वजह से हो या जबान की वजह से हो या गाली गलौज की वजह से हो या और किसी डर और खौफ से हो असातिज़ा की, मदरसे की चार दीवारी में आप तो हर चीज की पाबंदी कर लेते हैं और जैसे ही मदरसा से आप छुट करके अपना घर जाते हैं, मदरसा भी भूल जाते हैं, असातिज़ा भी भूल जाते हैं, नमाजों को भूल जाते हैं, पढ़ाई तो भूल के जाते ही जाते हैं। पिछले सालों में मेरा तजर्बा रहा है, आप हिफ्ज के बच्चे हैं या आलिम कोर्स के बच्चे हैं, अगर आप हिफ्ज के बच्चे कुरान मस्जिद ही में, मस्जिद की ताक में सजा कर रख कर घर चले जाएंगे तो घर में क्या पढ़ेंगे आप? खास तौर पर कुरान का जो मामला है कि कुरान क़राना यक़रऊन मिलाने के माने में आता है, यक़रा यक़रऊ पढ़ने के माने में आता है। जब आपकी किताब, जब आपका कुरान आपके हाथ में ना हो तो आप घर में क्या पढ़ेंगे? और मुझे उम्मीद लग रही है कि फिर इस साल भी आप लोग किताब कुरान को ताकों में सजा कर घर चले जाएंगे। अब घर में जाके जब अब्बा पढ़ने के लिए बैठेंगे, कहेंगे, अम्मी बैठने के लिए कहेंगी, बेटा पढ़ने बैठो, तो हम किताब नहीं लाए, हम कुरान भूल गए। अब भूले नहीं है, लेकिन ये आपकी बदनीयती है कि हमको घर में जाके पढ़ना नहीं। तो ये माहौल हम नहीं चाहते हैं। आप जिस तरह मदरसे में रहकर मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, उसी तरह आपको अपने घर में भी जाके पढ़ना है। और जो चीज आप पढ़ रहे हैं, इस शरीयत का ये हुक्म है कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया,
जो भी आप जानते हैं, जो भी 2 हरफ आप सीखे हैं, पढ़े हैं, जिस अंदाज से पढ़े हैं, आप अपने घर में जाकर अपने भाई बहनों को भी उसी तरह, अपने जो है रिश्तेदार के बच्चों को भी उसी तरह पढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन आप घर जाकर के ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे बार बार दरखास्त करता हूं कि जिस तरह का माहौल आप मदरसे में बनाकर रखे थे, पढ़ने का टाइम था, सोने का टाइम था, खाने का टाइम था, आप घर में भी उसी टाइम को फॉलो करेंगे। सोने के वक्त सोएंगे, खाने के वक्त खाएंगे, खेलने के वक्त खेलेंगे, पढ़ने के वक्त पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि सुबह जो घर से निकले अब शाम ही में घर पहुंचे, दिन भर आवारागर्दी में, औसपन में, बदतमीजी में, बद अखलाकी में, खेल में, कूद में लगे रहे। तो मेरे अजीज बच्चों, फिर आप में और उन बच्चों में जो मदरसा नहीं गया, फर्क क्या हुआ? वो तो मदरसा आया ही नहीं, मदरसा देखा ही नहीं, वो तो घर में बैठे हुए अपना टाइम पास कर रहा है। और आप मदरसे में रहकर, पढ़कर, सीख कर घर जाने के बाद उन्हीं बच्चों के माहौल में अगर